दिव्य सज्जनों, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय झुग्गी पुनर्वास योजना के अंतर्गत अशोक विहार में नवनिर्मित 1675 नए स्वाभिमान फ्लैट्स का लोकार्पण तो करेंगे ही, साथ ही आज सरोजनी नगर नई दिल्ली में नवनिर्मित 1738 फ्लैट वाले सरकारी आवासीय परिसर का उद्घाटन, नौरोजी नगर नई दिल्ली में नवनिर्मित विशाल और भव्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन और द्वारका सेक्टर 23 में सीबीएसई के नवनिर्मित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन आपके कर कमलों से होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय उच्च शिक्षा से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। ये परियोजनाएं हैं सूरजमल बिहार में बनने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी का पूर्वी परिसर, द्वारका सेक्टर 22 में बनने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय का पश्चिमी परिसर और नजफगढ़ में दिल्ली विश्वविद्यालय का रोशनपुरा कैंपस, जहां वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज का निर्माण होगा। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है और आप सभी पूरे उल्लास और खुशी के साथ इसमें अपनी शुभकामनाएं दें। आप सुन रहे हैं दिल्ली रेडियो और हम हैं दिल वाले। हाँ, मतलब वही दिल्ली वाले। भैया, हम दिल्ली वालों का दिल जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम ने। 10 साल से देख रहे हैं, मेट्रो, हाईवेज, आधुनिक कन्वेंशन सेंटर से लेकर पक्के आवास तक बनाकर हमारी जिंदगी आसान बना रहे हैं। हमारी दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, बिना थके, बिना रुके। तो मैं बता रहा था कि जेलर वाला बाग और अशोक विहार की झुग्गियां तो आप जानते ही होंगे। जो लोग अब तक यहां ऐसे जीने को मजबूर थे, वो अब यहां रहेंगे स्वाभिमान अपार्टमेंट्स में। नाम भी सही है। अब हमारे गरीब परिवार यहाँ स्वाभिमान के साथ रहेंगे। बहुत ही नरकीय जीवन हम लोग बिताए। आज मोदी जी ने जो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे करके हम गरीबों का कायाकल्प कर दिया। हमारा मोदी जी छत नहीं भविष्य दिए हैं। हमारा बच्चे का भविष्य आगे बढ़ेगा। 1675 फ्लैट्स, जहाँ हवा खिड़कियों से आती है और प्रकाश बालकनी से। यहाँ बिजली, पानी, गैस घर घर में है, लिफ्ट है, हेल्थ सेंटर है, बच्चों का पार्क भी। आज इन स्वाभिमान अपार्टमेंट्स का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत के निर्माण के सहभागी हमारे कर्मयोगी सरकारी कर्मचारी ऐसी ही शानदार जगह पर बेहतर जीवन बिताएं। स्वागत है सरोजनी नगर में बने सरकारी आवासीय क्वार्टर्स में। मॉडर्न फैसिलिटीज, गुड कंस्ट्रक्शन और हाँ, सर्दियों के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम बड़ा काम आएगा। यहाँ 19 टावर्स में 1738 फ्लैट्स हैं और साथ ही ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी है, जिसका आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हो रहा है। चलिए अब दिखाता हूँ मेरी दिल्ली की नई स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत, जिसे देखकर सब बोलेंगे जस्ट वाओ। दिस इज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नौरोजी नगर में बना ये वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेंटर। इस ह्यूज ऑफिस प्रेमाइस में 20,000 लोग काम कर पाएंगे। 8,000 गाड़ियां यहां एक साथ पार्क हो पाएंगी और यहां स्काई टॉप रेस्टोरेंट भी है। दिल्ली की जरूरत को ध्यान में रखा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। करीब 1950 करोड़ रुपए की लागत से बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आज नई मजबूती मिल रही है।
मोदी जी दिल्ली में सीबीएसई के हाईटेक डिजिटल मुख्यालय का शुभारंभ भी कर रहे हैं। और साथ ही सूरजमल विहार में दिल्ली विश्वविद्यालय के नए लॉ फैकल्टी के ईस्ट कैंपस का शिलान्यास भी। ये विशाल कैंपस 15 एकड़ में फैला होगा। द्वारका स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के पश्चिमी कैंपस और रोशनपुरा परिसर में वीर सावरकर के नाम पर नए कॉलेज का शिलान्यास भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। एक ही दिन में कुल मिलाकर 4,500 करोड़ रुपए की ये काम हम दिल्ली वालों के नाम होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी कदम आने वाले समय में हमारी दिल्ली में शिक्षा, सुशासन और खुशियों के नए अवसर बनाएंगे और देंगे विकसित भारत के संकल्प को नई गति। बहुत बहुत बधाई आप सभी को इन परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के लिए, और आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देवियों सज्जनों, आज जिन 1675 नए फ्लैट्स का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, ऐसे स्वाभिमान अपार्टमेंट के सभी लाभार्थियों को आज ही अपने अपने घरों में गृह प्रवेश का सौभाग्य भी मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे प्रतीक रूप में यहां मंच पर 5 परिवारों को स्वाभिमान अपार्टमेंट में उनके अपने घर की चाबी अपने हाथों से सौंपने की कृपा करें, जो प्रतीक होगा आप सभी के गृह प्रवेश का। और इस क्रम में सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं जेलर वाला बाग जेजे क्लस्टर से शीला जी और बिलास जी को। आप सबकी तालियां जरूर आनी चाहिए मंच तक, आपकी बधाई और शुभकामनाओं के रूप में जब शीला और बिलास जी यहां मंच पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से उन्हें ये चाबी, ये सौभाग्य, ये स्नेह, ये कृपा प्राप्त हो रही है। तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए, भरपूर आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई शीला जी, बिलास जी को और उनके पूरे परिवार को। जेलर वाला बाग जेजे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है। देवियों सज्जनों, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं गोल्डन पार्क जेजे क्लस्टर से तारावती जी और अशोक कुमार जी को कि वे मंच पर आकर प्रधानमंत्री महोदय से उनकी स्नेह से युक्त इस अवसर पर उनके करकमलों से अपने घर की चाबी वो प्राप्त करेंगे। चाबी का एक प्रतिरूप प्रधानमंत्री महोदय इन्हें दोनों को भेंट करेंगे और तालियों की आवाज के साथ, करतल ध्वनि के साथ आप सबकी शुभकामनाएं भी तारावती जी और अशोक कुमार जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा माता जयकौर जेजे क्लस्टर से राजवती जी और श्यामलाल जी को कि वे आएं और अपने परिवार का आशियाना जो है आज जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके घर की चाबी वे प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से ही प्राप्त करें। चाबी का प्रतिरूप, तालियों की आवाज शुभकामनाओं के रूप में, बधाई के रूप में आप सबकी तरफ से। और अब मैं आमंत्रित करूंगा गोल्डन पार्क जेजे क्लस्टर से रामचरण जी और शीलाबाई जी को कि वे भी मंच पर आकर इस अवसर पर, इस सौभाग्य की इस घड़ी में प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से अपने घर की चाबी, अपना आशियाना, अपनी छत, अपनी जमीन, ऐसे आशियाने की चाबी प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से प्राप्त करेंगे। आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए। देवियों सज्जनों, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों की दुर्दशा पर आंसू तो बहुतों ने बहाए, लेकिन उस दुर्दशा से इन्हें बाहर निकालकर एक सम्मानजनक जीवन देने का सपना जिन्होंने देखा, उस सपने को साकार करने की प्रेरणा जिन्होंने दी, राह जिन्होंने दिखाई,
वे हैं हमारे आपके प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।